दोस्तों, क्या आपको पता है कि कल रात एलओसी के पार कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। सोचिए जरा, आधी रात का घुप अंधेरा हो और अचानक आसमान से ऐसी तबाही मचे कि दुश्मनों को संभलने का एक सेकंड भी ना मिले। आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में हम आपके लिए एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज और एकदम ताजा खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के वो आतंकी आका जो दिल्ली और मुंबई को दहलाने का सपना देख रहे थे, उनको इंडियन आर्मी ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि उनके सारे पक्के बंकर अब सिर्फ मलबे का ढेर बन चुके हैं। आखिर रात के ठीक 2:30 बजे ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के 12 सबसे बड़े सीक्रेट बेस पूरी तरह से तबाह हो गए। और सबसे बड़ी बात, हमारे बहादुर जवानों ने बिना बॉर्डर पार किए इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को कैसे अंजाम दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। और हाँ, अगर आप भी इंडियन आर्मी के इस जबरदस्त एक्शन को सपोर्ट करते हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके एक हाई एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ताजा खबर। दोस्तों, कल रात बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ उसे मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा और अनोखा ऑपरेशन माना जा रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बहुत पहले से ही ये पक्की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि बॉर्डर पार 12 अलग अलग लोकेशंस पर सैकड़ों सुसाइड बॉम्बर्स यानी आत्मघाती हमलावरों को इकट्ठा किया गया है। इन आतंकियों को लेटेस्ट वेपन्स और कम्युनिकेशन डिवाइस देकर भारत के बड़े शहरों में एक बहुत बड़ा अटैक करने की प्लानिंग चल रही थी। सोचिए जरा, अगर ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो कितना बड़ा नुकसान होता। लेकिन जैसे ही ये टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमारे देश की लीडरशिप तक पहुंची, बिना कोई टाइम वेस्ट किए उन आतंकी ठिकानों को हमेशा के लिए मिटाने का ऑर्डर दे दिया गया। इस पूरे मेगा मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन त्रिशूल 2। ये नाम ही दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। क्या आपको पता है कि इस बार की स्ट्रैटेजी पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से एकदम अलग और कई गुना ज्यादा डेंजरस थी? क्योंकि इस बार हमारे जवानों को बॉर्डर पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे मिलिट्री कमांडर्स ने कमांड सेंटर में बैठकर सिर्फ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट सिस्टम्स के दम पर पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। वक्त था रात के करीब 2:30 बजे का। पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक आसमान में बिना कोई आवाज किए हमारे स्वदेशी ड्रोन्स ने उड़ान भरी। ये ड्रोन्स इतने एडवांस थे कि उन्होंने पाकिस्तान के रडार और सिग्नल सिस्टम को पूरी तरह से चकमा दे दिया। इन ड्रोन्स ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों की पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन नेटवर्क को पूरी तरह से जैम कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के बंकरों में एकदम से घुप अंधेरा छा गया और उन्हें कुछ भी समझने का एक पल का भी मौका नहीं मिला। इसके तुरंत बाद भारतीय आर्टिलरी के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ने बॉर्डर के इस पार से ही ऐसा भयानक फायर किया कि पूरी जमीन धमाकों की आवाज से कांपने लगी। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर हजारों टन एक्सप्लोसिव उन बंकरों पर गिरने लगे जहां आतंकी और उनके पाकिस्तानी आका बैठकर अगली सुबह के अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, असली एक्शन तो तब शुरू हुआ जब भारत की सुपरफास्ट और अचूक मिसाइलों ने अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के मेन कंट्रोल रूम्स को हिट किया। इन मिसाइलों की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं सकता था। और देखते ही देखते कंक्रीट के वो मजबूत बंकर पूरी तरह से मलबे के ढेर में बदल गए, जहां से आतंक का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। अगली सुबह जब पाकिस्तान की नींद खुली तो लाहौर से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। उनके विदेश मंत्रालय ने रोते बिलखते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया कि भारत ने उनके बॉर्डर पर अटैक किया है। लेकिन दोस्तों, सबसे मजेदार बात तो ये है कि उन्होंने अपने इस पूरे रोने धोने में एक बार भी ये नहीं कहा कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद नहीं थे। वो तो बस इस बात पर छाती पीट रहे हैं कि भारत ने बिना उनकी सीमा में घुसे इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी और उनके बड़े अफसरों को आतंकियों के साथ कैसे ढेर कर दिया। आज पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और वहां की पब्लिक अपनी ही आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है।
उनका गुस्सा एकदम जायज है कि जो आर्मी देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है, वो रात के 2:30 बजे उन्हें बचा क्यों नहीं पाई। सोचिए जरा, पाकिस्तान की आवाम को हमेशा झूठ बोला गया, लेकिन आज हकीकत सबके सामने है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है जो हम सबको समझना चाहिए। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वहां के लोग भुखमरी और गरीबी से इतने परेशान हैं कि वो अब खुलकर सड़कों पर आ गए हैं और भारत में शामिल होने की डिमांड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी आए और उन्हें इस नर्क से हमेशा के लिए बचाए। आईएसआई को यह डर सता रहा था कि अगर ये इलाका उनके हाथ से निकल गया तो उनका तो पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। इसी डर को छिपाने के लिए उन्होंने भारत पर एक बड़े अटैक की प्लानिंग की थी ताकि हमारा देश अपनी ही इंटरनल सिक्योरिटी में उलझ जाए। लेकिन वो भूल गए कि आज का नया भारत किसी भी साजिश को वक्त रहते कुचलना बहुत अच्छे से जानता है। क्या आपको पता है कि इस बड़े एक्शन से पहले भारत ने ग्लोबल लेवल पर भी अपनी कूटनीति यानी डिप्लोमेसी को इतना स्ट्रांग कर लिया था कि अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर देश भी भारत के इस कदम के सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत ने इन बड़े देशों को एकदम क्लियर मैसेज दे दिया था कि अब बर्दाश्त करने की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। इंटरनेशनल सैटेलाइट्स ने भी देख लिया था कि भारत अपनी तैयारी तेज कर रहा है। लेकिन हमारी प्लानिंग इतनी सीक्रेट थी कि पाकिस्तान के जनरल्स लास्ट मोमेंट तक यही सोचते रहे कि भारत सिर्फ बातचीत करेगा, और इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हमारी सेना ने ऐसा जाल बिछाया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला डाला। सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से 12 में से 9 बेस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, और जो थोड़े बहुत आतंकी बचे थे वो अब अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए हमारे ड्रोन्स अभी भी आसमान से उन पर नजर रखे हुए हैं। इस पूरे मामले में चीन और तुर्की जैसे देशों का रिएक्शन देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुर्की, जो हमेशा पाकिस्तान का वकील बनता था, आज एकदम चुप है क्योंकि वो खुद मिडिल ईस्ट के मैटर में फंसा हुआ है। और चीन ने भी साइलेंस मेंटेन कर रखा है क्योंकि उसे पता है कि आज का भारत दशकों पुराना वाला कमजोर देश नहीं है। आज भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का ऐसा शानदार माहौल है कि हर इंडियन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। अगर आपको भी अपने देश की सेना पर, अपने भारत पर नाज है तो इस वीडियो को यहीं मत रुकने दीजिए। इसे अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम हिंदुस्तानी कितने मजबूत हैं और हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। देश के इस शौर्य को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपना प्यार दिखाएं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि देश की ऐसी ही हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक बिना रुके हमेशा पहुंचती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।